हमारे महामंत्री श्री वेंकैया नायडू ने आपको बताया अभी कि जो भी संशोधन है जल्दी से जल्दी यहां पर पहुंच जाए तो उन पर आगे विचार होगा। विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए अपने सहयोगी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी को आमंत्रित करता हूं कि वे एक प्रस्ताव हमारे सामने रखें। डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी। कुल मिलाकर कोई भी तो ऐसी समस्या नहीं है जिसका सम्यक समाधान राव सरकार पिछले 5 वर्षों में कर चुकी है। कश्मीर जल रहा है, उत्तर पूर्व के अंदर फिर से उग्रवाद, आतंकवाद और देशद्रोही शक्तियां सिर उठा रही। इस्लामिक कठपुतलावाद देश में जगह जगह अपना जाल बिछा रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई देश में विध्वंसकारी गतिविधियां बराबर चालू रखे हुए। महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कई गुने अत्याचार हो गए, लेकिन उसमें से दंडित कोई भी नहीं किया जा सका है। तंदूर कांड जैसे कांड ये कांग्रेसी संस्कृति के ज्वलंत उदाहरण बन गए। मध्य प्रदेश में तो एक कांग्रेस की जिला अध्यक्षा को मारकर एक ऐसे तालाब में फेंक दिया गया जिसमें मगरमच्छ थे, जिससे उसका सारा शरीर ही नष्ट हो जाए, प्रमाण ही सारे नष्ट हो जाए। किस हद तक अपराध और अपराधी राजनीति में घुसे हुए हैं, उसका एक दृश्य तो यह भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग साधु और सन्यासियों का वेश धारण करके भी अपराध कर्म में प्रवृत्त होते हैं और सरकार उनका संरक्षण करती है। भ्रष्टाचार, उसके उदाहरण गिनाने की आवश्यकता नहीं है। हर्षद मेहता कांड ये तो सब जानते ही हैं। शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, तेल घोटाला, सरकारी उपक्रमों के शेयर बेचने का घोटाला, ये सारे घोटाले इस देश की संपत्ति को लुटवाने की एक श्रृंखला में महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए हैं। बेलाडीला खान को जिस प्रकार से निर्लज्जतापूर्वक औने पौने दामों में निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा, वो देश के सामने है। मध्य प्रदेश में हीरो की खानों का सौदा जिस प्रकार से किया गया और विदेशी कंपनी डी वियर्स को जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की हीरों की खान कौड़ियों के मोल में दी जा रही, वो भी सारी जनता के सामने है। तेल कंपनियों ने और तेल मंत्रालय ने जिस तरह से अपने आप को विदेशियों के हवाले किया और विदेशी कंपनियों को जिस तरह से उन्होंने निमंत्रित किया और सरकारी पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग किया, वो भी एक लंबी कहानी है। एक ऐसी कहानी है जो देश पर कलंक है। देश की संपत्ति को इस प्रकार बिना किसी संकोच के, बिना किसी लज्जा के कौड़ियों के मोल बेचने वाली सरकार शायद इस देश में आज से पहले कोई नहीं हुई। रुपए की कीमत गिरती जा रही है, उसके ऊपर तो कल आपने विस्तार पूर्वक सुना। रुपया तो किसी देश की, मुद्रा तो किसी देश की आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। कुछ वर्ष पहले मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। वहां मेरे से एक सवाल किया गया कि डॉक्टर जोशी ये बताइए कि भारत में आप क्या समझते हैं, क्या भारत स्थिर रहेगा? मैंने उनसे कहा था कि अमेरिकन दोस्तों, एक बात पर ध्यान रखो, आप अभी 200 साल आप अपनी स्थिरता का ख्याल करो। भारतीय जनता पार्टी जब तक भारत में है, भारत को कोई अस्थिर नहीं कर सकता। भारत एक देश के नाते जीवित रहेगा। भारत एक राष्ट्र के नाते दुनिया में सबसे पुराना राष्ट्र है। इसको अस्थिर करो। और हम ये कहना चाहते हैं कि राव सरकार ने आज सारी दुनिया के सामने ये चित्र पैदा कर दिया कि भारत लड़खड़ा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, भारत की सुरक्षा लड़खड़ा रही है, भारत को दबाया जा सकता है,
भारत को झुकाया जा सकता है, भारत को अपमानित किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भारत के स्वाभिमान के साथ समझौता करने वाली सरकार, भारत की अर्थव्यवस्था को दिवालिया बनाने वाली सरकार, भारत के नागरिकों के जीवन को असुरक्षित करने वाली सरकार, भारत की नारी को अपमानित और लांछित करने वाली सरकार, भारत में राजनीति का अपराधीकरण करने वाली सरकार, भारत में भ्रष्टाचार को जीवन का शिष्टाचार बनाने वाली सरकार, ये सरकार भारत में जहां भारत की जनता सहन नहीं कर सकती। कैसी सरकार है? एक भ्रष्ट न्यायाधीश के ऊपर संसद में महाअभियोग चल रहा था। प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन सांसदों की खरीद फरोख्त करके भ्रष्टाचारी न्यायाधीश को बचा दिया। न्यायपालिका जिस पर देश का विश्वास रहना चाहिए था कि भ्रष्टाचार के मामले में वहां न्याय मिलेगा, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री अगर, स्वयं सरकार अगर भ्रष्टाचारी न्यायाधीश की रक्षा के लिए आ जाए तो फिर देश में कौन किसको न्याय दिला सकेगा? इस सरकार ने न्यायपालिका की भी अवमानना कर दी है। सरकार ने बार बार चुनाव कराए जाने की घोषणा करके कश्मीर के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए और उसे उलझाने के लिए हालात पैदा कर दिए थे। आज क्या हुआ? एक तरफ तो वहां के राज्यपाल, वहां के हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री चौहान साहब, स्वयं प्रधानमंत्री जी भी, शर्म आनी चाहिए थी उन्हें, विदेशी भूमि पर जाकर उन्होंने भारत में कश्मीर में चुनावों का ऐलान किया था। हठधर्मिता पर थे, जिद पकड़े हुए थे, ऑब्स्टिनेट थे बिल्कुल, हम तो चुनाव करा कर ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन वहां गया, इलेक्शन कमीशन ने सारी परिस्थिति का निरीक्षण किया, जायजा लिया और चुनाव आयोग ने कल ये निर्णय कर दिया कि कश्मीर में हालात चुनाव कराए जाने के लिए उचित नहीं है, अभी कश्मीर में चुनाव संभव नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो हम 2 बरस से कह रहे थे, उसे आज चुनाव आयोग कह रहा है। बहनों और भाइयों, देश की रक्षा के बारे में जो आज भारतीय जनता पार्टी कहती है, कल उसे सारा देश मानेगा, सारी दुनिया मानेगी।